Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shiksha Tak Digital. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि सिनोनिम पर बेस्ड है। और जैसा कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए हम कुछ रिवीजन से जुड़े हुए वीडियोस आपके लिए लेकर के आए हैं। और एग्ज़ाम से पहले पहले तक हम जो है वीडियोस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर के आते रहेंगे। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ में। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है और लेकिन अपने आप को एसेस करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जेनिथ लिखा हुआ है। और जेनिथ काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, फेमिलियर क्वेश्चन पूछता, लेकिन ऑप्शन में कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि जब एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, तो ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है क्वेश्चन हमने सही कर दिया। जेनिथ का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट, या वी कैन से दैट टॉप। टॉप है, हाईएस्ट पॉइंट है। सो आपने काफ़ी हद तक सुना होगा कि टच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। टच द पिनेकल ऑफ सक्सेस यानी सफलता की ऊंचाइयों को छूना। सो एज यू आर एबल टू सी, पिनेकल इज गिवन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द सिनोनिम। रियलिटी आप जानते हैं, होप जानते हैं, आइडियल जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने बिल्कुल सही आंसर इसका सोचा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कॉर्डियल। और मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया है बेटा कि कॉर्डियल का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है जिससे आप आसानी से बात कर सको। सो वी कैन से दैट इजी टू टॉक। इजी टू टॉक, जिससे आप आसानी से बात कर सको, तो कॉर्डियल है। फ्रेंडली बोल सकते हो। एमिकेबल एक वर्ड मिलता है, बहुत अच्छा वर्ड है। वी कैन से दैट एमिकेबल, और वी कैन से दैट एमिएबल। तो एमिएबल भी एक बहुत अच्छा वर्ड निकल करके आता है। अगर और भी वर्ड यूज करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, फ्रैंक है, तो हम फ्रैंक ले सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं वो पर्सन सोसाइटी से जुड़ा होगा तो वी कैन से दैट सोशिएबल है ना। तो यहाँ पर हमारा बेटा जो आंसर होगा वो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंडली हमारा करेक्ट है ना। काइंड वर्ड जानते हैं, काइंड का मतलब कहीं ना कहीं वी कैन से दैट मर्सी का सिनोनिम है, तो ये हमारा जो है मर्सी हो जाएगा। एफेक्शनेट का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। और जनरस का मतलब काइंड, यानी आप देख पा रहे हैं बी और डी आपस में क्या है, सिनोनिम है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया था, ए नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं डिलीजेंट लिखा हुआ है। और डिलीजेंट का मतलब कोई भी पर्सन कैसा है, हार्ड वर्किंग है। मैंने बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया है बेटा कि डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग है। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था मैंने, एसिडुअस होता है। एसिडुअस, एसिडुअस को याद करने का तरीका बताया था कि देखिए, एस मीन्स होता है गधा, डू मीन्स होता है करना। गधे के तरीके जो लगा हो, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो यह कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग बोल सकते हो। यहाँ पर लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं, तो वी कैन से दैट लेबोरियस। तो लेबोरियस आल्सो कैन बी देयर, लेबोरियस भी हो सकता है। यहाँ पे डिलीजेंट एक वर्ड जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो वर्ड लिखा ही हुआ है, तो हार्ड वर्किंग यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राउड वर्ड जानते हैं, और कहीं ना कहीं कंसीटेड का मतलब होता है कि जो पर्सन जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड या अहंकार है, तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट एरोगेंट। तो एरोगेंट का हमारा सिनोनिम हो सकता है एरोगेंट। ठीक है, इसके बाद में ग्रेट अप वर्ड जानते हैं, तो आई थिंक और कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो यहाँ पर हमारा थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, इन्फॉर्म दिया है। आपने कई बार वर्ड सुना है फर्म, है ना, कि वो बहुत ही फर्म माइंडेड है, जिसका मतलब दिमाग बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। इसका मतलब कि कोई भी पर्सन स्ट्रांगनेस है बहुत ज़्यादा उसके अंदर, तो इन्फर्म है। इन्फर्म जो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं नर्वस है, तो नर्वस आप जानते हैं, नर्वस का मतलब कोई भी पर्सन भयभीत है। अनस्टेड, अनटिमिड, टिमिड बहुत अच्छा वर्ड है, टिमिड का सिनोनिम होता है शाई, तो वी कैन से दैट शाई। क्वाय बोल सकते हो, शर्माना। ठीक है, तो शर्माने के सिनोनिम है। इसके बाद में कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कॉवर्ड, तो कॉवर्ड कैन बी द सिनोनिम, कॉवर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे फैलेसी लिखा हुआ है। फैलेसी देखिए, देखने से ही लग रहा है फॉल्ट है, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई गलती है। तो यहाँ पे मिस्टेकन बिलीफ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। फेमस इन्वेंशन आप जानते हैं, स्मार्ट मूव जानते हैं, अनफाउंडेड फियर जानते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यर्न लिखा है, यर्न का मतलब किसी चीज के लिए चाहत है, तो इसका मतलब वी कैन से दैट डिजायर है ना, तो वी कैन से दैट डिजायर, तो डिजायर हो सकता है किसी चीज के लिए। अब डिजायर है तो कहीं ना कहीं अफेक्स लव होना चाहिए किसी चीज के लिए, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एक वर्ड दिख रहा है क्रेव, तरसना या तड़पना किसी चीज के लिए, तो बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्रंट का मतलब फ्रंट से रिलेटेड, आमने सामने संबंधी। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, मना कर दिया। एक्सेप्ट कर लिया यानी एडमिट कर लिया, सो वी कैन से दैट एडमिट कर लेना, तो यहाँ पे एडमिट हो जाएगा, एडमिट। और वी कैन से दैट कॉन्फेस, तो कॉन्फेस हो जाएगा, कॉन्फेस आल्सो कैन बी द सिनोनिम। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर पॉम्पस है, और पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, सो वी कैन से दैट शो ऑफ, शो ऑफ बोल सकते हो, सो वी कैन से दैट शो ऑफ दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा प्रिटेंसस वर्ड लिख रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डिमांडिंग वर्ड जानते हैं, फ्लैसी वर्ड जानते हैं, सपोर्टिव वर्ड जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट लिखा है, और इम्पोर्टेंट बेटा कैसा होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो ढीठ या निर्लज होता है, ढीठ या निर्लज होता है, तो यहाँ पे इंसोलेंट आपको ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि आपको एरोगेंट का मतलब घमंड होता है। विजिलेंट बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट वर्ड है ये विजिलेंट, विजिलेंट को देखें तो विजिल से है, और विजिल का मतलब बेटा होता है जागरण, क्या होता है, जागरण, और जो रात भर जागरण करेगा वो अलर्ट रहेगा, तो विजिलेंट का सिनोनिम आता है अलर्ट, अलर्ट का ही एक सिनोनिम है वॉचफुल, तो वी कैन से दैट वॉचफुल। एस्ट्यूट का मतलब कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ही गंभीर है, और गंभीर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका तेज दिमाग है, तो एक्यूमेन हो सकता है या श्रीउड हो सकता है, तो वी कैन से दैट श्रीउड, एक्यूमेन। एस्ट्यूट एक वर्ड निकल करके आता है, वी कैन से दैट एस्ट्यूट आल्सो, तो एस्ट्यूट भी हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। ट्रिवियल दिया है, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ या मामूली होता है, और मामूली बेटा कैसा होता है, मामूली होता है कॉमन, मामूली होता है कॉमन, सो वी कंसीडर ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। वाइटल जानते हैं, वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशियल निर्णायक होता है, और सिग्निफिकेंट ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जरूरी है, वी कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया कोपियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो वी कैन से दैट प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल एक वर्ड आता है। इसके बाद में एक वर्ड आता है फ्लरिश, फ्लरिश, वी कैन से दैट फ्लरिश, अधिकता होना, अधिकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सिनोनिम पर जाएं तो यहाँ पे एबंडेंट एक वर्ड दिख रहा है, एबंडेंट का मतलब किसी चीज की अधिकता है, तो कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, सी नंबर हमारा करेक्ट है। कैपेबल वर्ड दिख रहा है ए ऑप्शन में, एज यू आर एबल टू सी द कैपेबल इज गिवन, कैपेबल का मतलब कोई भी चीज है जिसके लिए वो सक्षम है, एबल हो सकता है, एबल हो जाएगा। कंपैटिबल वर्ड जानते हैं, इंजॉयबल वर्ड जानते हैं, तो देखिए आपने बहुत ही कम समय में हमने 10 क्वेश्चन किए, और ये 10 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम से पहले पहले हम कई वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।